कि जो भारत को मना करता रहता था कि आप रूस से तेल परचेज ना करें, उन भाई साहब ने खुद ने रूस से हमसे ज़्यादा तेल परचेज कर लिया है। और जैसे ही ये बात बाहर निकल के आई है, लोगों का थोड़ा सा कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, अपने अनुभव बदल गए, सब कुछ बदला बदला सा हो गया है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे सेशन को समझने से पूर्व मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स को दिखाना चाहूँगा। आप एक बार के लिए इन रिपोर्ट्स को भी थोड़ा ध्यान से देखें। इन रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं कि यूएस इंपोर्टेड मोर फ्यूल फ्रॉम रशिया देन इंडिया। ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई तो पूरी तरह से इसके ऊपर मतलब वो शुरू हो गया, सरकाज़म शुरू हो गया कि भाई ये तो एक तरह से ऐसी चीज़ हो गई कि जो अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये था कि आप दुनिया भर को कह रहे थे कि यूक्रेन से रिश्ते रखने हैं, मतलब रशिया से रिश्ते नहीं रखने हैं, और आप ही उनसे तेल परचेज करने रहे हैं। तो बाइडेन का यह व्यवहार जो है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्रकार का नज़र आया। जो बाइडेन ने, आप सबको याद होगा, 8 मार्च की खबर है, ये आपके सामने ही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये गार्जियन अखबार ने कवर की है कि जो बाइडेन ने रशियन ऑयल इंपोर्ट को बैन कर दिया था। और ये एक महीने पहले पुरानी बात है, 8 मार्च 2022 की न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है। इस गोले को अगर आप फोकस करें तो आपको दिखाई भी दे जाएगा। 8 मार्च की खबर है, जिसमें कि एक तरह से कहा गया था कि पुतिन के ऊपर तगड़ा वार। क्या था तगड़ा वार? कि भाई बाइडेन ने कहा कि अब उनके साथ में तेल परचेज नहीं किया जाएगा। तो ये बात सुनते ही लोगों को लगा कि हाँ भाई, अमेरिका अब फुल एंड फाइनल वाले मूड में आ गया है। लेकिन ये फुल एंड फाइनल वाला जो मूड है ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। क्यों नहीं टिक पाया? ज़्यादा दिन इसलिए नहीं टिक पाया जनाब, क्योंकि दुनिया में जो ऑयल का भाव है वो $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया। यानी कि हाईएस्ट प्राइस सिंस 2008। यानी कि 2008 के बाद में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत इतनी तेज़ी से पहले कभी ना बढ़ी थी, जो कि यहाँ पर बढ़ गई। आप देख पाएंगे कि ये आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाई दे रहा है। 2012 से पहले जो था ना, $120 प्रति बैरल से ऊपर भाव गया था, जो 2022 में क्रॉस करके टच कहाँ कर गया, $140 प्रति बैरल। यानी कि इससे ज़्यादा भाव आज तक कभी नहीं बढ़ा। 2008 में ये बार एक बार हालात ये वाले हुए थे। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो अमेरिका ने चुपके से बिना किसी को बताए रशिया से तेल परचेज कर लिया। अब ये चीज़ ऐसी है जिसको सुनने के बाद में आप लोगों को भी बड़ा सरप्राइजिंग सा लग रहा होगा कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल भी सर मतलब जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अगर इस न्यूज़ को देखें कि यूएस इंक्रीजेस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया बाई 43%। और ये कहने वाला कोई और नहीं, देखिए ये आप थोड़ा न्यूज़ पर फोकस करें, 3 अप्रैल आपको तारीख दिखाई दे जाएगी। इससे पहले ये वाली न्यूज़ जो मैंने आपको अंडर में मार्क करी, ये 8 मार्च की न्यूज़ है। तो 8 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक भी ये लोग नहीं पकड़े, और देखिए इन्होंने अपने ऑयल इंपोर्ट को 43% तक बढ़ा दिया। ये सारी खबरें अब निकल के बाहर आ रही हैं। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द पास्ट वीक हैज इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल बाई 43%। और ये अब प्रतिदिन 1 लाख बैरल पर डे ऑयल मंगा रहे हैं रूस से। ऐसा किसने कहा है? बकायदा रूस ने ही कहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के मिखाइल पोपोव ने संडे के दिन ये जानकारी प्रस्तुत करी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां एक और यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया को ये कह रहा था कि मैं रूस के खिलाफ हूं और ऑयल इंपोर्ट बैन कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने अपना ऑयल इंपोर्ट मार्केट के बढ़ते भाव को देखते हुए खटाक से रशिया से करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको सामने कुछ और फैक्ट्स रखता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्यों रशिया को पहले ही समझ में आ चुका था कि कुछ भी ये लोग नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके पीछे की कहानी देखिए आप। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में पता चला है कि जो रशिया की करेंसी है जिसका नाम है रूबल, वो मजबूती से वापस खड़ा होना शुरू हो गई है। यानी कि वो गिर नहीं रही है। हालांकि माना यह जा रहा था कि दुनिया भर के लोग व्यापार जब बंद कर देंगे तो रूबल का क्या होगा, लेकिन वास्तविकता में रूबल की चिंता इसलिए करना छोड़ दीजिए क्योंकि लगभग $66 बिलियन का मात्र 2 महीने के अंदर अंदर इन दुनिया के देशों ने, जिन्होंने दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा था कि हम रूस से व्यापार को बैन कर देंगे, सोचकर देखिए इन लोगों ने $66 बिलियन, लगभग 63 बिलियन यूरो का माल परचेज किया है। इस 2 महीने की बात बता रहा हूं, जब से यूक्रेन पर क्राइसिस हुआ है। कितना होता है ये धन, इससे अंदाजा लगा लो कि ये धन $66 बिलियन इतना है कि यदि श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल तीनों को यह धन दे दिया जाए तो वो अगले 5 साल तक भी मतलब फिर से बैंकरप्ट नहीं होंगे। यानी कि उनकी हालत 5 साल तक सुधर जाएगी, इतना धन है ये। यानी कि जो आज श्रीलंका के हालात हैं वो $1 बिलियन में चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी स्थिति करने को तैयार होने जा रहा है। सोचो, $1 बिलियन के अंदर तो श्रीलंका जो है वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, जहां तक लग रहा है।
विचार करके देखो 66 बिलियन डॉलर कितना होता है, यानी कि 66 श्रीलंका सेटल हो जाए इतने में। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए कि ये पैसा इसके पास आया है, रूस के पास इन दिनों। यूक्रेन की तो बेचारे की बात ही हटा दो, वो कहते ही रह गए बस। यहाँ देखो आपको अंदाजा हो जाएगा, इस थोड़े कलर को फोकस करें आप, डार्क ब्लू कलर को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी ने लगभग 6000 मिलियन यूरो का गैस परचेज किया है इस 2 साल, इस 2 महीने के भीतर भीतर। ये जो आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ये पेट्रोल का यानी क्रूड ऑयल का है। कोयला, क्रूड ऑयल, एलएनजी, गैस पाइपलाइन, ये सब कलर्स जो आपको दिखा रहे हैं ये दिखाते हैं कि रूस से कितना माल परचेज हुआ। आपको यहां पर देखकर अंदाजा लगेगा कि इंडिया को अगर आप देखें, देखिए सबसे नीचे इंडिया डला हुआ है, जो कि तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो ये मुश्किल से 100 मिलियन यूरो का माल परचेज किया है। हमसे ऊपर अभी भी अमेरिका बैठा है, जो कि तुलनात्मक रूप से हमसे ज़्यादा माल परचेज करके बैठा हुआ है, जिसने हमसे ज़्यादा गैस और पेट्रोल परचेज किया है, यानी कि क्रूड ऑयल परचेज किया है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैं इस धन को अगर कन्वर्ट करके देखता हूं तो आप इधर देखिए, पेमेंट ऑफ रशिया फॉर फॉसिल फ्यूल गजब का होता है। मतलब एक प्रकार से ये मानिए कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने ये सारे आंकड़े दुनिया के सामने लाकर दिखाए और कहा कि इस अटैक के बावजूद रूस ने ऑयल बहुत दबा के बेचा है, गैस बहुत जबरदस्त तरीके से बेची है। अगर हम बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल या गैस किसके पास है, तो दुनिया का जितना भी ऑयल या गैस है वो 3 देशों के पास सबसे ज़्यादा, यानी कि दुनिया का आधा। अगर मैं ये कहूँ कि ऑयल और गैस किसके पास है, तो साथियों वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान, इनके पास दुनिया का आधा ऑयल है। हालांकि वेनेजुएला को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञात तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। एक बैरल कितना होता है, ये होता है 42 गैलन। और 42 गैलन कितना होता है, तो 159 लीटर, यानी कि एक बैरल जो है वो 159 लीटर के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए इसके पास कितना ऑयल है, 3,03,806, ये भी मिलियंस में वैल्यू है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ऑयल इनके पास उपस्थित है। दुनिया भर ने ऑयल परचेज किया। तुलनात्मक रूप से इंडिया की बात करें तो अब आप इधर देखिए, फॉसिल फ्यूल का जो शिपमेंट है जो रशिया से यूक्रेन पर इन्वेजन के दौरान हुआ, आप इन कलर कोड्स को ध्यान से देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि रूस से कितना सारा माल निकल निकल के इधर उधर गया है। आप इसको देखें कि कोयले की तो पूरी लहर लगी हुई है, इसके साथ साथ ऑयल का भी पूरा लहर लगा हुआ है। यानी कि एक प्रकार से जहां पर यहाँ तो बम फट रहे हैं, यहाँ तो बम फट रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, और दुनिया भर में रूस जो है वो यहाँ से धड़ल्ले से अपना माल बेचने लग रहा है। आप देखिए कितना सारा माल इसके द्वारा तमाम जगह पर बेचा जा रहा है, चाहे जापान हो, ये वो जापान है। देखिए ये जो ब्लैक डॉट्स हैं आपको ये दिखा रहे हैं कि ब्लैक डॉट्स का मतलब कोयला है। आप देखिए जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब इसके कोयले के परचेज करने वाले देश हैं। तो इसने भाई खूब ज़बरदस्त तरीके से व्यापार किया है। ऑयल के अगर प्रोडक्शन की बात बताएं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका करता है। इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूँ। देखिए अमेरिका ने भारत को ऑयल इंपोर्ट करने पर काफ़ी सारी चेतावनी दी थी। एक बार की बात है, 31 मार्च की बात है कि यूएस ने इंडिया से कहा था कि आप लोग अगर नहीं माने तो आपको बहुत तगड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने इसके बावजूद रूस से तेल खरीदा। भारत ने अमेरिका को तेल के ऑफर को मंजूर किया, और यानी एक प्रकार से भारत ने तेल के ऊपर रूस का समर्थन तो दिया ही दिया। और जो फिलहाल चीज़ निकल करके आई है जिसमें कि धमकी अमेरिका की भारत को जब मिली है, उसके बाद की न्यूज़ तो ये है जनाब कि भारत ने अपना ऑयल का जो परचेज है वो जस्ट डबल कर दिया है। इंडिया बाई मोर देन डबल। 2021 में जितना ऑयल हमने परचेज किया था रूस से, वो धमकियों से प्रेरित होकर के हमने डबल कर दिया है। इंडिया के रिफाइनर्स ने 40 मिलियन बैरल रशियन ऑयल जो है वो इन्वेजन के बाद में ऑर्डर कर दिया है कि भाई इतना तेल हमको दे दो। कहने का अर्थ ये है कि जहां इंडिया पहले रशिया से लगभग बहुत ही मिनिमम तेल इंपोर्ट करता था, जब हमें इन्होंने धमकाना शुरू किया अमरीकियों ने, तो भारत ने न केवल उनको वहीं जाकर के समझाया, पूरी तरह से लेसन दिया बाकायदा हमारे विदेश मंत्री साहब ने, और जयशंकर साहब ने मतलब जो भाषण दिया कि भैया देखो बात ऐसी है कि तुम लोग हमसे बात बाद में करना, पहला खुद का निमेटो। हम एक महीने में जितना गैस या ऑयल परचेज करते हैं अमेरिका से, रशिया से, तुम लोग इतना एक दोपहर में कर लेते हो, है ना, एक आफ्टरनून में तेल या गैस परचेज कर लेते हो। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की वार्निंग का इंडिया ने तो सकारात्मक रूप से उपयोग किया, लेकिन पीछे से पता चला कि अमेरिका खुद भी अपनी ही वार्निंग का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो भी भारत की तरह ऑयल परचेज बढ़ा चुका है रूस से।
जब तक किसी देश को उसकी इकोनॉमी में नुकसान होता नहीं दिखेगा, तब तक वो किसी भी प्रकार के दुनिया के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यही कारण है कि रूस यूक्रेन के इस क्राइसिस में रूस अभी तक लगातार इस युद्ध में अपनी स्थिति बनाए हुए है और दुनिया के तमाम संगठन उसे समझाने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।